हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर बी। माय नेम इज राहुल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने फॉयर एरिया को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। फॉयर एरिया उस एरिया को कहते हैं जब आप मेन डोर से अंदर एंटर करते हैं तो वो एंट्रेंस वाला जो एरिया होता है उस एरिया को फॉयर एरिया कहा जाता है। ये मोस्ट इग्नोर्ड एरिया होता है। इस एरिया पे हम लोग जनरली ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही एरिया आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो इस 10 फैक्टर्स हम लोग समझते हैं कि इस फॉयर एरिया को हम लोग कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस एरिया को यूज़ कैसे करना है। तो बस ये आने जाने का रास्ता रहेगा, या फिर यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज चाहिए, कुछ सिटिंग एरिया चाहिए, या फिर कुछ आप अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर ये आपका पर्पस क्लियर है तो आगे इस एरिया को आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आपको वहाँ का लेआउट देखना है। वहाँ पर कोई स्टेयर्स तो नहीं आ रहा है, या कोई पिलर्स तो नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई विंडो है, या फिर कुछ वहाँ पे वैसा डेड स्पेस आ रहा है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ पहले आपको क्लियर वहाँ पे करना होगा। आपको एंट्री पॉइंट डिफाइन करना है। ये पर्टिकुलर एरिया आने जाने का रास्ता है। वहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जो दरवाज़ा है उसका पल्ला किस तरफ खुल रहा है। और आपको वहाँ पे जनरली 2 दरवाज़ा लगाना चाहिए जो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दरवाज़ा तो जनरली रहता ही है, दूसरा दरवाज़ा जो रहेगा वो अंदर वाला या बाहर वाला में आप एक जाली दे सकते हैं या फिर कुछ ओपनिंग दे सकते हैं जिससे एयर सर्कुलेशन क्लियर रहे। एयर सर्कुलेशन क्लियर रहेगा तो वहाँ पे रूम आपका ठंडा रहेगा। लाइटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वहाँ पे आपको लाइटिंग का ध्यान देना है। अगर वहाँ पे नेचुरल लाइट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जनरल लाइट यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर शैंडलियर या आप कुछ और हैंगिंग लाइट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं एज ए फोकल पॉइंट। वहाँ पर आपको फ्लोरिंग पे भी ध्यान देना है। वहाँ पे आप टाइल्स और मार्बल यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी का टाइल्स आप यूज़ करें, क्योंकि जो आने जाने का रास्ता होता है अगर लो क्वालिटी का टाइल्स रहेगा तो वो फेड हो जाता है। टाइल्स और मार्बल से आप डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। अगर कुछ वार्मथ चाहिए उस एरिया में तो आप रग या कारपेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ये भी देखना है कि आपको वहाँ पे स्टोरेज चाहिए या नहीं। आप वहाँ पे शू कैबिनेट बना सकते हैं जिसमें कुछ ड्रॉर्स हो, जिसमें आप चाबी वगैरह रख सकते हैं। अगर आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो अम्ब्रेला रखने के लिए जगह होना चाहिए। हेलमेट्स रख सकते हैं आप। और ये सब करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आने जाने का रास्ता क्लियर हो। यहाँ पर आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। अगर आप शू कैबिन बना रहे हैं तो उसमें एक सिटिंग एरिया बनाइए जिस पे आप बैठ के जूते चप्पल भी पहन सकते हैं। फ्लैट में तो उतना स्पेस नहीं होता है, लेकिन अगर आपका घर है तो वहाँ पे आप कुछ चेयर्स वगैरह लगा के एक सिटिंग एरिया बना सकते हैं जहाँ पे कोई विजिटर्स आए तो उसको आप वहाँ पे बैठा सकते हैं। इस जगह को आप ब्यूटीफाई करने के लिए आप वॉल हैंगिंग्स यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग यूज़ कर सकते हैं, कुछ वॉल डेकोर आइटम्स हो गया वो यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर आप मिरर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल के कलर का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको जनरली लाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं या डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा एरिया है वहाँ पे। अगर डार्क एरिया है तो कोशिश कीजिए लाइट कलर यूज़ करने का। और अगर आप पूरे वॉल पे पैनलिंग करवा रहे हैं तो पेंट करवाने का ज़रूरत नहीं है, वो पूरा प्लाई से पैनल हो जाएगा। और वॉल पे आप स्टोन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन टाइल्स वगैरह आता है वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पर्सनल टच भी ऐड कर सकते हैं जो आपका पर्सनैलिटी या आपका स्टाइल और टेस्ट को रिफ्लेक्ट करता हो। यहाँ पे कुछ आप फैमिली फ़ोटो फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, बुद्धा की स्टैचू यूज़ कर सकते हैं या फाउंटेन यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि वो लाइव प्लांट हो। और कुछ अपना डेकोरेट आइटम्स वगैरह जो होता है, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप सीख चुके हैं कि फॉयर एरिया को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, तो कुछ नया ट्राई कीजिए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।